नमस्कार दोस्तों, कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है, आज का सब्जेक्ट है जीव विज्ञान। टॉपिक इसमें मिक्स है। इसमें आपका विटामिन है, आपका इसमें जनक कौन है, इसमें विटामिन है, त्वचा है, कोशिका है। आपके हर चैप्टर के 1 लाइन क्वेश्चन मिलेंगे जो हर पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। जैसे आपका बिहार सुपर टेट हो गया, यूपी सुपर टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया, अदर टीचिंग का कोई भी पेपर हो उसमें आपका जीव विज्ञान से 2 या 3 नंबर से क्वेश्चन आते ही आते हैं। अक्सर सी टेट के पेपर में अक्सर क्वेश्चन ये आते हैं, कौन सी विटामिन, कौन सी सब्जी में कौन सा विटामिन होता है, ये अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं। तो हाँ, आज हम उसे छोटे से वीडियो में कवर करेंगे। आज का फर्स्ट है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का पिता तथा जंतु विज्ञान के जनक कहा जाता है किसको? जीव विज्ञान के पिता और जंतु विज्ञान के जनक कहते हैं अरस्तु को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वनस्पति विज्ञान के जनक किसको कहते हैं? थियोफ्रास्टस को हम वनस्पति विज्ञान के जनक कहते हैं। चिकित्सा का विज्ञान जनक किसे कहते हैं? हम हिप्पोक्रेटस को हम चिकित्सा विज्ञान के जनक कहते हैं। ये तीनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हर पेपर में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं कि जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रास्टस है। और चिकित्सा विज्ञान के जनक कौन है? हिप्पोक्रेटस है। ठीक है, आपसे इन तीनों में से एक नंबर ज़रूर फिक्स है कि कौन सा आएगा, कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, वनस्पति विज्ञान जनक कौन है, चिकित्सा कौन है। तो आप इसको बिल्कुल आप अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लेमार्क फ्रांस एवं ट्रेविरेनस जर्मनी ने किया था। मतलब जीव विज्ञान का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लेमार्क ने किया था और ट्रेविरेनस ने किया था। लेमार्क कहाँ के रहने वाले थे? ये फ्रांस के रहने वाले थे। और ट्रेविरेनस कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे। और इसकी खोज कब हुई थी? इसकी खोज हुई थी आपको सर्वप्रथम 1801 ईसा पूर्व में इसकी खोज हुई थी। कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1665 में किया था। ठीक है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्लाइडेन और स्वान ने किया था कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन। ठीक है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? ये अक्सर पेपर में पूछे जाने वाला प्रश्न है कि मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका क्या है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। ये अक्सर पेपर में आते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा कोशिका कौन सा है? तंत्रिका कोशिका है। कौन सा है? तंत्रिका कोशिका है। और शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? सबसे बड़ा अंग हो गया आपका त्वचा, और सबसे बड़ी कोशिका हो गई आपकी तंत्रिका कोशिका हो गई। ठीक है, क्रोमोसोम का नामकरण किसने किया था? क्रोमोसोम का नामकरण वाल्डेयर ने किया था। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को हम आत्महत्या की थैली कहते हैं। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जो पेपर में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को हम कहते हैं। नेक्स्ट है आपका आरएनए का मुख्य कार्य होता है, क्या होता है? आरएनए का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। आरएनए का मुख्य कार्य होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं हम? कोशिका का पावर हाउस हम माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कोशिका का ईंधन किसे कहा जाता है आपको? कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज को हम कोशिका का ईंधन कहा जाता है। पावर हाउस किसे कहेंगे? कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया को। और ईंधन किसे कहेंगे हम? कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज को हम ईंधन कहते हैं। और प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रोटीन क्रिया किससे होती है? राइबोसोम पर होती है। प्रोटीन संश्लेषण क्रिया राइबोसोम पर होती है। केंद्रक या न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक या न्यूक्लियस की खोज की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम किसने किया था? लेमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। और कोशिका खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। और केंद्रक किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। आप इन दोनों में कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि दोनों का नाम है रॉबर्ट, लेकिन बाद का रॉबर्ट हुक कोशिका खोज की थी और रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका
डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने बनाया था? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने बनाया था? वाटसन या क्रिक ने बनाया था। किसका? डबल का मतलब डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने बनाया था? वाटसन एवं क्रिक ने। क्रोमोसोम बना होता है किसका? डीएनए एवं प्रोटीन का क्रोमोसोम, गुणसूत्र जिसको हम बोलते हैं, गुणसूत्र किसका बना होता है? डीएनए प्रोटीन का बना होता है। मनुष्य में क्रोमोसोम पाए जाते हैं कितने? 46 टोटल होते हैं। 46 दो भाग में 23 × 23 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। टोटल कितने में? 46। मानव त्वचा की ऊपरी परत कहलाती है क्या कहती है? एपिडर्मिस। ये मानव त्वचा की सबसे ऊपरी परत कहलाती है। ऊतकों का अध्ययन किया था किसने किया था? ऊतकों का अध्ययन किया जाता है किससे? हिस्टोलॉजिकल के अंतर्गत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस है। शरीर में भोजन का पाचन प्रारंभ होता है किससे? प्रारंभ होता है आपके मुंह से होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? आपकी छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। नेक्स्ट है, लार में मुख्य रूप से पाया जाने वाला एंजाइम है कौन सा है? लार के मुख्य रूप में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। ये सीटेट के पेपर में पूछा जाने वाला मतलब ये पूछा गया था क्वेश्चन जब ऑनलाइन पेपर हो रहे थे कि लार के मुख्य रूप में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? आपका टाइलिन है। मनुष्य में प्रतिदिन लार स्रावित होता है कितने लीटर होता है? 1.5 लीटर। आपका मनुष्य के प्रतिदिन पर डे लार स्रावित होता है कितने लीटर? 1.5 लीटर मतलब 1.5 लीटर। नेक्स्ट है, लार का पीएच मान कितना होता है आपका? लार का पीएच मान होता है आपका 6.5 अम्लीय होता है। कितना लार का? 6.5 होता है। दूध को फाड़ने या थक्का बनाने का कार्य कौन करता है आपको? दूध को फाड़ने या थक्का बनाने का काम कौन करता है? रेनिन करता है। नेक्स्ट है, पित्त या बाइल का निर्माण कहाँ होता है? पित्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत या लीवर में होता है। अब मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत ग्रंथि है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय है। और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? यकृत है। और दूसरी सबसे बड़ी कौन सी है? अग्नाशय है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, वसा को पचाने में सहायक होता है लाइपेज। क्या करता है? आपको वसा को पचाने में सहायता करता है लाइपेज। प्रोटीन का पाचन एवं प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता है कौन बदलता है? ट्रिप्सन। आपको प्रोटीन का पाचन एवं प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता है कौन? आपको ट्रिप्सन। शर्करा को ग्लूकोज में बदलता है कौन? माल्टोज। शर्करा को ग्लूकोज में माल्टोज बदलता है। नेक्स्ट है, मल में दुर्गंध होता है किसके कारण होता है? मल में दुर्गंध इंडोल तथा स्केल्टोल नामक जो अमीनो अम्ल के कारण होता है। किसके कारण? इंडोल और स्केल्टोल के नामक से कारण मल में दुर्गंध होता है। नेक्स्ट है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज आपको बैटिंग एवं वेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, रुधिर या ब्लड में शर्करा मात्रा नियंत्रित कौन करता है आपको? जो आपका ब्लड है उसमें शर्करा जो मात्रा अधिक होती है तो उसको कौन नियंत्रित करता है? उसे इंसुलिन नियंत्रित करता है। ठीक है। नेक्स्ट है, मृत आरबीसी को नष्ट किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है? यकृत के द्वारा मृत आरबीसी को नष्ट किया जाता है। नेक्स्ट है, शरीर के अंदर रक्त को जमने से कौन रोकता है? हिपेरिन है जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है हिपेरिन के कारण। शरीर को ऊर्जा प्रदान कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट। ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? जे वेल्जियस ने प्रोटीन का सबसे पहले प्रयोग किया था। किसने? जे वेल्जियस ने। नेक्स्ट है, प्रोटीन बना होता है किसके द्वारा बना? किससे मिलकर बना होता है? 20 अमीनो अम्ल से मिलकर प्रोटीन बना होता है। कितने? 20 अमीनो अम्ल के से मिलकर बना होता है कौन? प्रोटीन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, बच्चों को क्वाशियोकोर तथा मरासमस की बीमारी होती है किसके कारण होती है? प्रोटीन कमी के कारण आपको बच्चे को क्वाशियोकोर या मरासमस की बीमारी होती है। नेक्स्ट है आपका, मनुष्य के शरीर की आवश्यकता कितनी होती है? प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होती है? 20 प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता मनुष्य के शरीर की होती है।
नेक्स्ट है 1 ग्राम वसा से ऊर्जा उत्पन्न होती है कितने कैलोरी से, कितने किलो कैलोरी से होती है ऊर्जा प्रदान? 9.3 किलो कैलोरी से वसा से ऊर्जा प्रदान उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है विटामिन खोज किसने किया था? विटामिन की खोज आपको किसने की थी? विटामिन की खोज आपने की थी, फंक ने की थी विटामिन की खोज। और कोशिका खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है। और केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।